हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं बीपीएससी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को लेकर, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो उनका सिलेबस हो, चाहे वो उनका स्टडी मटेरियल हो और चाहे वो सक्सेस स्टोरीज हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस श्रृंखला में आपके लिए लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी की, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसको सुनकर निश्चित ही आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि वो है ही इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी। कई बार कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले ही प्रयास में और बेहद कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो ये सब करते कैसे हैं? तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आराम से सब उपलब्ध होता है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और इन्हीं होनहारों में से एक जो है वो है हमारे श्रेयांश, जिनकी कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। उन्हें सिलेक्ट हो जाने की उम्मीद तो थी, लेकिन वो टॉप कर जाएंगे ये उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाया। श्रेयांश का ये सफ़र काफ़ी लंबा और कठिन रहा, पर क्योंकि इरादे बहुत मजबूत थे तो उन्होंने कभी हार भी नहीं मानी थी और हमेशा खुद को वो ये कहकर मोटिवेट करते थे कि उनसे भी बुरे हालातों में लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और चयनित भी हुए हैं और आखिर उन्होंने भी वो मुकाम पा लिया। श्रेयांश की स्कूलिंग कटनी में सेंट पॉल और सेंट्रल स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने साल 2011 में भोपाल के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। श्रेयांश ने कॉलेज के समय से ही यूपीएससी परीक्षा में बैठने का मन बना लिया था और उसी के हिसाब से वो हमेशा से अपनी तैयारी भी करते रहे थे। कॉलेज खत्म करते ही उन्हें कई बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफर मिलने लगे और अपने पहले ही अटेम्प्ट में श्रेयांश यूपीएससी के साक्षात्कार राउंड तक भी पहुंच गए थे, लेकिन बस उसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। श्रेयांश की जिंदगी में साल 2015 के पहले तक सब बहुत बढ़िया चल रहा था। साल 2015 में 3 महीने के अंदर ही उनके घर में 3 डेथ हो गई और उसके बाद वे काफ़ी हिल से गए थे, बहुत डिप्रेशन में भी आ गए थे और उन्हें ये लग रहा था कि अब आगे कुछ भी कैसे होगा। एक तो उनके पिताजी ही थे और यही नहीं, कुछ दिनों के बाद जिस बीमारी से उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी वही बीमारी उनके चाचा को भी हो गई थी और वो अस्पताल में पड़े मौत से जूझ रहे थे। थोड़े दिनों बाद उनकी मां को भी हार्ट अटैक हो गया था। इन हालातों में श्रेयांश का पढ़ाई कार्यक्रम काफ़ी प्रभावित हुआ था, पर उन्होंने खुद को समझाया था कि लोग इससे भी बड़ी समस्याओं से उबर जाते हैं। श्रेयांश ने खुद को समेटकर फिर से परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। एग्जाम क्रैक करने के ज़रूरी टिप्स उन्होंने हमें दिए हैं कि किस तरीके से करने चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे अपने माँ पिता के लिए ही बहुत कुछ करना है। उन्हें ये दिखाना है कि उनका बेटा उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी है आज वही है, और वही टिप्स वो आपको ही देना चाहते हैं कि आप बेसिक से शुरू करें, शुरू से लेकर अंत तक प्लान्ड वे में आप काम करें, मॉक टेस्ट अपने आप सॉल्व करें, बहुत उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि श्रेयांश ने भी खूब मॉक टेस्ट दिए, साथ ही में आंसर का लिखकर भी उन्होंने जमकर प्रयास किया, प्रैक्टिस करते रहे और अपने आंसर्स को लिखकर वे किसी जानकार को दिखाते थे कि इसमें क्या कमी है आप बताइए, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बिहार के केंद्रित जो प्रश्न होते हैं उन्हीं की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट में वो पूछा जाता है। पढ़ाई का जो भी शेड्यूल आप बनाएंगे उसे रोज़ फॉलो करते रहें। सही मार्गदर्शन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो मेहनत और लगातार प्रयास के दम पर यह परीक्षा पास की जा सकती है। और श्रेयांश के साथ भी ऐसा ही हुआ और सफलता मिलने के बाद एसडीएम के पद पर उनकी तैनाती भी हुई। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ अच्छा होते हुए एकदम से जब खराब हुआ तो भी बजाय लड़खड़ाने के, हिम्मत हारने के, गिरने के, उठकर खड़े हुए, ये सोचकर कि मेरे माँ पिता का आशीर्वाद ही है और अब मुझे वो हासिल करना है। तो ज़रूर आप भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं होता। इट्स लाइफ, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन परिस्थितियाँ हमें तब परेशान करती है जब हम उन्हें इजाज़त देते हैं हमें परेशान करने की। नोबडी कैन हार्म यू विदाउट योर कंसेंट। सो स्टे अपग्रेडेड, अपनी तैयारी रखिए, बिल्कुल अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ पढ़िए और देखिएगा बहुत जल्द आपकी भी कहानी यही होगी। चलती हूँ, मैं मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं बिहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप अपडेटेड रहे। ख्याल रखिएगा। नमस्कार।